क्या कोई टकसाल यानी मिंट में काम करने वाला व्यक्ति सिक्कों के वजन या मेटल में गड़बड़ी करता है? क्या यह एक अपराध है? हाँ, इसके लिए सीधा 7 साल तक की जेल हो सकती है। आज हम इसे ही समझेंगे बीएनएस की धारा 187। तो चलिए आज जानते हैं कि धारा 187 हमें क्या बताती है। भारत में जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे सिक्के सही वजन और सही धातु से ही बनाएं। सरकार हर सिक्के का वजन और मेटल पहले से तय करती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर तय किए गए वजन या मेटल से अलग सिक्के बनाता है या किसी वजह से ऐसा करने में मदद करता है तो यह एक गंभीर अपराध है। चलिए इसे साधारण भाषा में समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने तय किया है कि 10 रुपए का सिक्का 7.74 ग्राम का होगा और किसी खास धातु से बनेगा, लेकिन टकसाल में काम करने वाले कर्मचारी या तो उस वजन को कम कर दे या धातु सस्ती कर दे या ऐसा करने में किसी की मदद करे, तो इसका मतलब है वो देश के पैसे का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के अपराधों को ही रोकती है धारा 187। कौन कौन इस अपराध में फंस सकता है? टकसाल में नियुक्त कर्मचारी, वह व्यक्ति जो सिक्का बनाने के काम में किसी भी तरह की मदद करे, वह व्यक्ति जो किसी गलती चूक या जानबूझकर नियम तोड़े। सजा क्या होगी? तो यह धारा 187 के अनुसार 7 साल तक की इसमें जेल होती है, साथ में जुर्माना भी लगता है और यह अपराध गैर जमानती है, यानी कि गंभीर अपराध यह माना जाता है। इसका ट्रायल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। एक रमेश नाम का आदमी है जो टकसाल में काम करता है। सरकार ने एक सिक्के का वजन 10 ग्राम तय किया है, लेकिन रमेश 1 ग्राम धातु को बचाकर उसे बेच लेता है। तो अब यह जनता का नुकसान है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान है और सरकार के भरोसे का नुकसान है। इसलिए रमेश पर धारा 187 लगेगी। यह धारा क्यों बनाई गई है? ताकि देश की करेंसी सुरक्षित रहे, कोई सिक्के का वजन या धातु के साथ धोखाधड़ी ना कर सके, जनता को सही क्वालिटी का पैसा मिले, आर्थिक अपराधों पर सख्त नियंत्रण रहे। याद रखने वाली बातें इसमें कौन सी हैं? तो यह धारा सिर्फ टकसाल में काम करने वालों पर ही लागू होती है। गलती या चूक भी अपराध हो सकता है। यह आर्थिक अपराध माना जाता है। इसमें सरकार की संपत्ति यानी कि मुद्रा शामिल होती है। तो वीडियो के लास्ट में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति देश के सिक्कों को गलत तरीके से बना रहा है या आपको लगता है कि उसकी सज़ा और भी सख्त होनी चाहिए, तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।